वह रेगिस्तान में फंस जाता है। वह सामने खड़ी अपनी पत्नी को आवाज़ लगा रहा था कि जान, मेरी जान बचाओ, मेरे पैर इस दलदल में फंसते जा रहे हैं और मैं रेगिस्तान में अंदर तक धसक रहा हूँ। तभी उसकी पत्नी जो थी वह भी आवाज़ लगाती है कि मैं आ रही हूँ। उसके भी पैर जो थे वह कुछ रेगिस्तान में धंस चुके थे। वह भी अपनी पति को चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, न उसकी कोई सहायता कर पा रही थी। उधर जो लड़का था वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि जल्दी से मेरी जान बचाओ, मेरा हाथ पकड़ो, अन्यथा मेरी जान चली जाएगी। दोस्तों, वह लड़का चीखते चीखते उस रेगिस्तान के अंदर धसक जाता है। जैसे ही उसकी जान जाती है, जैसे ही वो ज़मीन के अंदर धंसता है, तभी उसकी पत्नी जो थी वह डर जाती है और झट से वह देखती है कि उसकी आंख जो थी वह खुल जाती है। उसने एक भयंकर सपना देखा था। सपने में उसने देखा था कि उसके पति जो था अपनी जान के लिए अपनी पत्नी को बुला रहा था। पत्नी जो थी यह बात अपनी माँ को बताती है। तभी उसकी माँ जो थी वह कहती है, काश ये सपना सच हो जाता और वो मेरी नज़रों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता। दोस्तों, जब यह बात वह लड़की सुनती है तभी वह अपने पति से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तो वह जो देखती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, यह कहानी है बनारस की। दोस्तों, एक लड़का जो था उसका नाम विराट था और उसी में एक लड़की जो थी उसका नाम राधिका था। विराट जो था वह गोंडा ज़िले से था। उसके घर में उसके पिता जो थे वह एक मजदूरी किसान थे। उसके घर में एक गाय थी जिसका दूध बेचकर उसकी माँ जो थी उसके घर का खर्चा चलाती थी। जैसे तैसे करके कहीं से ना इधर उधर से मेहनत करके उसके घर में करीब 8 से 10 हज़ार रुपये आ जाते थे और उनका खर्चा चल जाता है। लेकिन इसी बीच जो विराट था वह पढ़ने में काफ़ी होशियार था, तो वह एमए करने के लिए बनारस यूनिवर्सिटी जाता है। वहाँ जब वह एडमिशन लेता है तो उसकी मुलाकात एक राधिका नाम की लड़की से होती है। दोस्तों, राधिका जो थी वह पैसे से इतनी अमीर थी कि उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर से लेकर हर तरह की गाड़ी थी उसके घर में। वह जहाँ भी पैर रखती थी फूलों से सज जाता था। दोस्तों, धीरे धीरे करके कुछ समय गुजरता है। विराट जो था वह काफ़ी गरीब था, लेकिन उसके अंदर अच्छाई बहुत थी। यह देखकर जो राधिका थी कहीं ना कहीं विराट को पसंद करने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे करके उन दोनों में मुलाकातें होने लगती हैं और एक दूसरे से वो प्यार करने लगते हैं। लेकिन विराट जो था वह जानता था कि मेरे और राधिका के बीच जो कुछ भी है वह कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा गरीब था और राधिका जो थी वह बहुत ही ज़्यादा अमीर थी। तभी होता क्या है कि उन दोनों की जो पढ़ाई थी वह पूरी होने वाली थी। तभी राधिका जो थी उससे कुछ समय पहले वह अपने घर जाती है। तभी उसके माता पिता जो थे वह उससे पूछते हैं कि राधिका, अब तुम्हारी उम्र जो है वह शादी के लायक हो चुकी है, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो हमें बता दो। तभी राधिका जो थी वह विराट के बारे में बताती है और वह कहती है कि मैं विराट से ही प्यार करती हूँ और शादी भी मैं उसी से करूँगी। लेकिन जो राधिका थी उसके घर वालों को नहीं पता था कि जो विराट है वह इतना गरीब है। तभी उसके घर वाले जो थे विराट की पूरी कुंडली छानबीन करते हैं। तब उन्हें मालूम पड़ता है कि विराट जो है वह बहुत ही ज़्यादा गरीब है और वह राधिका से शादी के लिए बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। वह कहते हैं तुम्हारी शादी में हर किस नहीं हो सकती। लेकिन इस बात को लेकर राधिका जो थी आए दिन घर में झगड़े होने लगते हैं। अंत में उसके माता पिता जो थे वह हार मान जाते हैं और राधिका की जिद के आगे झुक जाते हैं। राधिका किसी की बात नहीं मानती और वह विराट से शादी कर लेती है। उधर विराट भी जो था वह राधिका से कहता है कि भला मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी हालत तो देख सकती हो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भला तुम्हें इतनी खुशियाँ कहाँ से दूंगा। मेरे यहाँ आकर तुम्हें सिर्फ दुखों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है तुम किसी और लड़के को देख लो और वहीं अपनी शादी कर लो। दोस्तों, तभी राधिका जो थी वह विराट से कहती है कि मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैं हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी।
मैं जो भी हो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। दोस्तों इस बात को लेकर वह दोनों शादी कर लेते हैं और धीरे धीरे करके दोनों हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों राधिका जो थी विराट के घर आ जाती है। वह देखती है कि उसे कहीं ना कहीं घर में जाकर पानी के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता था और उधर खाना पीना बनाना पड़ता था और फिर बर्तन मांज कर उसके हाथ जो थे वह पूरे ख़राब हो चुके थे। कहाँ वो राधिका जिस घर में पैर रखती थी वहाँ फूलों की वर्षा होती थी। अब राधिका की जो हालत थी वह ऐसी हो चुकी थी, धूल मिट्टी के अलावा उसके साथ कुछ नहीं था। वह उसी में अपना जीवन तैसे तैसे करके काट रही थी। धीरे धीरे करके 6 माह गुजर जाते हैं। अब राधिका के चेहरे पर काफ़ी कील फुंसी निकल आते हैं क्योंकि उसका चेहरा जो था पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। धूल मिट्टी लग रही थी, ना तो उसे धोने का समय मिलता, बेचारी पूरे दिन काम में लगी रहती। अंत में वह सोचती है कि आखिर ऐसे कैसे गुजारा चलेगा। उधर विराट भी क्या करता है कि वह एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल में जॉब करने लगता है। उसे वहाँ से करीब 8 से 10 हज़ार रुपये मिलते हैं और राधिका और विराट दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन साथ साथ जीने लगते हैं। लेकिन अब राधिका जो थी वह सोचती है कि ऐसे कब तक चलेगा और यह ऐसे करके गुजारा नहीं हो सकता। तभी वह विराट से बात करती है और उससे कहती है कि अगर तुम मेरी एक बात मानो तो हम एक स्कूल खोलते हैं। तभी विराट उससे कहता है कि भला इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आए। तभी राधिका जो थी विराट से कहती है अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं पैसे अपने घर से ले लेती हूँ, अपने पिताजी से ले लेती हूँ। तभी राधिका जो थी अपने घर पर पिता से बात करती है और उसके पिता जो थे उसके घर आते हैं। जैसे ही वह 6 महीने बाद राधिका की शक्ल देखते हैं, उसकी सूरत देखते हैं, वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन राधिका की जो माँ थी वह तो कहीं ना कहीं अपना हापा खो देती है और विराट को उल्टी सीधी कहने लगती है। उसके मन में जो भी आता है वह उसे गाली देने लगती है। तभी राधिका जो थी अपनी माँ को शांत करती है, लेकिन उसकी माँ जो थी वह कहाँ किसी की मानने वाली थी। वह उससे कहती है मुझे पता है तुमने मेरी बेटी को जबरन ही हमसे फ़ोन कर कर पैसे मंगवाए होंगे, क्योंकि पैसे के लिए तुम मेरी बेटी को काफ़ी परेशान करते होगे, ताने मारते होगे। तभी राधिका जो थी वह कहती है कि माँ विराट ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, पैसे सिर्फ मैंने अपनी ही मर्ज़ी से मांगे थे। दोस्तों राधिका ने अपने पिता से 10 लाख रुपए मांगे थे जिससे वह एक स्कूल खोल लें और वह दोनों जो थे उस स्कूल में पढ़ाकर अपना घर का अच्छा खासा गुजारा कर सकें। लेकिन उसकी माँ जो थी जब विराट को गाली देती है तो राधिका कहती है कि माँ तुम पैसे भले ही मन दो लेकिन विराट से तुम कुछ नहीं कहो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन उसकी माँ किसी की कहाँ मानने वाली थी। दोस्तों तभी राधिका जो थी वह अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा कह देती है और अपने पिता को भी वह समझा देती है। वह कहती है प्लीज़ मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आप लोगों से पैसे मांग लिए, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, आप लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी विराट जो था वह क्या करता है, वह राधिका से कहता है कि प्लीज़ राधिका तुम शांत हो जाओ, मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन के लिए अपने माता पिता के साथ चले जाओ और अपने घर कुछ महीने घूम आओ, तक तुम अपने घर जाओगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों जो विराट था वह राधिका को जैसे तैसे समझाकर उसे उसके माता पिता के साथ भेज देता है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। राधिका बेचारी बिल्कुल भोली थी, उसे कुछ नहीं समझ में आता कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है। दोस्तों राधिका अपने माता पिता के साथ घर चली जाती है। इसी बीच होता क्या है, धीरे धीरे करके समय गुजरता है, राधिका का चेहरा फिर से फूलों की तरह खिलने लगता है। उधर जब वो विराट को फ़ोन करती है तो विराट भी उससे फ़ोन नहीं उठाता। विराट जो था वह सोच रहा था कि कैसे भी करके राधिका जो है वह अपने घर वालों की बात मानकर किसी और लड़के के साथ शादी कर ले। भला वो जितना एक दिन में खर्च करती है मैं उतना एक महीने में कमाता हूँ, वह कहाँ मैं उसके शौक़ पूरे कर पाऊँगा। इससे अच्छा है कि वो एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर ले। इसी बात को लेकर विराट जो है वह राधिका का फ़ोन नहीं उठाता। धीरे धीरे करके राधिका को अपने घर करीब 2 माह गुजर जाते हैं। एक दिन होता क्या है कि उसकी माँ जो थी वह एक वकील से बात कर रही थी। वह उससे कहती है
कि जितना भी पैसा खर्च हो जाए मुझे सिर्फ उस जाहिल गवार से, विराट से अपनी बेटी का तलाक चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उसके घर तलाक के कागज़ भेजो। दोस्तों, जब राधिका ये सब बातें सुनती है वह घबरा जाती है, अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे बीच में क्यों आ रही हो, मैं कुछ भी करूँगी लेकिन मैं अपने विराट को नहीं छोड़ सकती। लेकिन जैसे ही कुछ अपनी माँ से उसका झगड़ा होता है वह जाकर अपने कमरे में गुस्से से जाकर सो जाती है और गेट को बंद कर लेती है। दोस्तों, तभी वह रात में यह सपना देखती है जो कि मैंने तुम्हें शुरुआती में बताया था। तब उसकी माँ जो थी वह उससे कहती है काश यह सपना जो है बिल्कुल सच हो जाता और उसकी मौत हो जाती। दोस्तों, जब राधिका यह सब कुछ सुनती है वह झट से वहाँ से अपना सब कुछ लेकर जैसे ही विराट के घर पहुँचती है तो वह देखती है विराट जो था वह सच में एक चारपाई में पड़ा हुआ था। उसकी हालत जो थी वह काफ़ी गंभीर थी क्योंकि उसे एक बीमारी लग चुकी थी, टाइफाइड उसे हो चुका था, काफ़ी खून की भी कमी आ चुकी थी। जब जैसे ही विराट को वह देखती है वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी विराट की माँ जो थी वह राधिका से कहती है कि बेटी कुछ भी करो, मेरे बेटे का इलाज कराओ। दोस्तों, तभी राधिका जो थी वह विराट को अच्छे से एक हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ उसका इलाज कराती है। अब विराट जो है कुछ समय बाद बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और दोनों काफ़ी मेहनत कर कर एक पहले तो स्कूल में पढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके वह कुछ पैसा इकट्ठे करते हैं और अपना एक खुद का छोटा सा स्कूल खोलते हैं और दोनों तन मन धन से उसमें पढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे करके 2 साल में वह उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि आज वो खुद एक इंटर स्कूल के प्रिंसिपल हैं। दोस्तों, दोनों काफ़ी बहुत ही खुश हैं और दोनों एक साथ अपना जीवन हंसी खुशी से जी रहे हैं। उधर जो राधिका के माता पिता थे वह भी विराट से माफ़ी मांगते हैं। वह कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, अनजाने में हमसे जो गलती हो गई। लेकिन तभी विराट जो था वह कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी जगह कोई भी होता, माता पिता हर किसी के अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, जो हुआ सो ठीक हुआ। दोस्तों, अब जो दोनों हैं पति पत्नी काफ़ी हंसी खुशी से अच्छे से अपना स्कूल चला रहे हैं। दोस्तों, यही थी विराट और राधिका की कहानी। आपको कैसी लगी, ज़रा सी भी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं ऐसे ही एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।